दोस्तों, कंगना रनौत, जिन्हें खुद ये नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री बताती हैं। आज वही कंगना राहुल गांधी को लो आईक्यू और अनपढ़ करार दे रही हैं। एक टीवी इंटरव्यू में जब मनीष देवगन ने कंगना से पूछा कि वो राहुल गांधी से इतनी नाराज क्यों हैं, तो कंगना ने जवाब दिया कि वो अनपढ़ हैं और उनका आईक्यू कम है। अब सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कंगना खुद स्कूल ड्रॉप आउट है। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और राहुल गांधी, जिसके पास कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय से डिग्री है, उन्हें वो अनपढ़ बता रही हैं। लगता है कंगना ने राजनीति को भी बॉलीवुड की किसी मसाला फिल्म का सेट समझ लिया है। नेटवर्क 18 के समिट में उन्होंने राहुल गांधी को मवाली और टपोरी तक कह दिया और यहां तक दावा किया कि राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। कंगना का आरोप है कि राहुल गांधी संसद में किसी सड़क छाप लड़के की तरह आना जाना करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, लेकिन तब नेहरू जी ने उनकी बात नहीं मानी और अब राहुल गांधी बापू के उस सपने को पूरा कर रहे हैं कि कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कैसे किया जाए। मुझे लगता है कि खुद कांग्रेस भी उनकी इन करतूतों पर शर्मिंदा है और अगर पार्टी को बचाना है तो उन्हें एक बेहतर चेहरे की तलाश करनी होगी। सोचिए, कंगना रनौत राहुल गांधी को टपोरी, मवाली और न जाने क्या क्या कह रही हैं, लेकिन शायद मैडम अपने कुछ पुराने बयान भूल चुकी हैं। अब सबसे मजेदार बात यह है कि मैडम खुद को पीएम मोदी की बेस्ट स्टूडेंट बताती हैं। वो कहती हैं कि सीखना ही है तो बेस्ट से सीखना चाहिए, इसीलिए हम मोदी जी से सीख रहे हैं और राहुल गांधी से हम ये सीख रहे हैं कि राजनीति में क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी कंगना को ये सब चीजें सिखाते हैं कि झूठ पर झूठ कैसे बोलना है और गलत पर गलत सलत बयान कैसे देना है। कंगना रनौत का अपना सामान्य ज्ञान इतना खतरनाक है कि वह नेहरू जी को हटाकर सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री बता देती हैं। इससे पहले वो ये भी कह चुकी हैं कि महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राजा राम को भारत का राष्ट्रगान बनाया था। ये बयान आप उनका सुन भी लीजिए। हाउ इज इट इंसल्ट फ्रॉम महात्मा गांधी जी? महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर, जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था, जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। तो हाउ इज इट एन इंसल्ट फॉर महात्मा गांधी जी? उन्हीं के सपने को पूरा करके जो है इसे राम का नाम दिया जाए। ऐसे में जब कंगना जैसे व्यक्ति, जिसका अपना इतिहास गलत बयानियों से भरा पड़ा है, राहुल गांधी जैसे शिक्षित नेता पर सवाल उठाती हैं, तो ये सियासत की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रतीत होता है। सोचिए, कंगना जो राहुल गांधी को अनपढ़ और लो आईक्यू वाला बताती हैं, लेकिन जब खुद के ज्ञान की बारी आती है तब उनके खुद के ज्ञान का पता चलता है। तो ऐसा लगता है कि मैडम ने थोड़ी बहुत जो पढ़ाई की है ना, वो भी सीधे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से की हुई है। कंगना जी कहती हैं कि 1947 में जो आजादी मिली थी वो भीख की थी। मतलब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत इनके लिए सिर्फ एक भीख है। यानी असली आजादी तो इन्हें 2014 में मिली है। मैडम, जिस संविधान की बदौलत आज आप संसद में बैठी हैं ना, वो उसी भीख का नतीजा है जो आपको 1947 की आजादी में मिली थी। अब इसे अपमान कहें या अज्ञानता, जिस शहर में इन्हें नाम मिला, शोहरत मिली, करोड़ों की संपत्ति इन्होंने बनाई, उसी मुंबई को इन्होंने एक झटके में एक बार पीओके कह दिया था, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कह दिया था। सोचिए, खुद को देशभक्त बताने वाली कंगना ने देश के एक हिस्से को दुश्मन देश के कब्जे वाले इलाके से जोड़ दिया था। क्या इसे हाई आईक्यू वाला बयान माना जाए? सबसे शर्मनाक बात देखिए कि उन्होंने किसान आंदोलन में बैठी एक बुजुर्ग दादी को 100 वाली दिहाड़ी मजदूर बता दिया था। वो दादी जो अपने हक के लिए सड़क पर बैठी थी, उनका अपमान करने में कंगना ने एक सेकंड भी नहीं लगाया। कंगना के बयानों से खुद उनकी पार्टी इतनी परेशान हो गई थी कि एक बार उन्हें आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा था, जो उन्होंने किसानों के आंदोलन को लेकर दिया था। पार्टी ने यह कहा था कि कंगना का बयान पार्टी का स्टैंड नहीं है। जब आपकी पार्टी ही आपसे पल्ला झाड़ ले तो आप समझ जाइए कि आपने रायता कितना ज्यादा फैला दिया है कि पार्टी के लिए वो समेटना मुश्किल हो गया था। सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि जब उन्होंने एक दादी को 100 लेकर आंदोलन में बैठने वाली बताया, तो इसको लेकर के उन्हें कोर्ट तक से फटकार लगाई गई थी।
और इसके बाद उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी थी। देखिए, राजनीति में आना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी से बोलना बहुत मुश्किल होता है। दूसरों के आईक्यू पर सवाल उठाने से पहले अगर कंगना जी कक्षा 5 के इतिहास और नागरिक शास्त्र की किताब पढ़ ले तो शायद देश का और संसद का थोड़ा भला हो जाए और खुद कंगना जी का भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। सीधी सी बात यह है कि कंगना रनावत के लिए राजनीति जनता की सेवा नहीं बल्कि एक टाइम पास का ये शौक जैसा है। वो खुद एक इंटरव्यू के अंदर ये भी बोल चुकी हैं कि भैया, राजनीति मेरे लिए एक महंगा शौक है। जब कोई इंसान राजनीति को महंगा शौक कहता है ना, तो आप समझ लीजिए कि उसे आम जनता की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। उसे बस अपनी चमक धमक और अपनी रसूख से मतलब है। कंगना ने इसे किसी लग्जरी कार या महंगे बंगले की तरह एक शौक बता दिया है। जिन बुजुर्ग महिलाओं ने अपनी पूरी जिंदगी खेती में गुजार दी, उन्हें कंगना ने 100 रुपए में आने वाली कह दिया था। यह दिखाता है कि उनके मन में गरीबों के लिए कितनी कम इज्जत है। कंगना दूसरों को कॉमेडी और अनपढ़ कहती हैं, लेकिन जब वो खुद इतिहास और भूगोल की धज्जियां उड़ाती हैं तो असली कॉमेडी उन्हीं की बन जाती है। उनका ज्ञान आधा अधूरा है, लेकिन आत्मविश्वास इतना ज्यादा हो जाता है कि वो कुछ भी गलत बोलकर उसे सही साबित करने में जुट जाती हैं। और यहां तक कि संजय सिंह, उन्हें तो अभी एक टीवी इंटरव्यू के अंदर एक बयान में कह दिया था कि कंगना रनावत एक बददिमागी महिला है और उन्हें संसद में होना ही नहीं चाहिए। कुल मिलाकर कंगना जो दूसरों के ऊपर कहती हैं कि वो तो कॉमेडी करने वाली है, लेकिन जबकि उनके खुद के ऐतिहासिक दावे जो है ना, उसे पूरी दुनिया देख चुकी है और अब हर कोई मजे लेता है उन बयानों पर। सबसे बड़ी बात आप यहां पर देखिए कि किस तरीके से हम देखते हैं कि कंगना रनावत एक के बाद एक बयान जो है वो देती रहती हैं। इस बीच में हम देखते हैं कि किस तरीके से जहां एक तरफ कंगना रनावत इतिहास को भी तोड़ मड़ोड़ कर बताती रहती हैं, वहीं दूसरी ओर आज के समय में किस तरीके से फेक न्यूज का भंडार जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में आप देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच एआई समिट को लेकर बहस चल रही थी। यहां तक कि कांग्रेस पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए अपनी तरफ से खबर दिखाने के लिए। कांग्रेस की सोशल मीडिया एड सुप्रिया सेनेत ने उन आरोपों को पूरी तरीके से फेक न्यूज बता दिया, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस ने इन्फ्लुएंसर को समिट के खिलाफ बोलने के लिए पैसे दिए हैं। सुप्रिया सेनेत ने कहा कि यह बीजेपी की आईटी सेल की एक सोची समझी साजिश है ताकि कांग्रेस को बदनाम किया जा सके। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि जिन लोगों ने पैसे ऑफर करने के दावे किए थे, उनमें से किसी ने भी संपर्क करने वालों का नाम या नंबर उजागर नहीं किया, जो इस कहानी के फर्जी होने का सबूत है। जैसे ही कांग्रेस ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, कई इन्फ्लुएंसर ने डर के मारे अपने वीडियोस डिलीट कर दिए। इसके साथ साथ कई गंभीर आरोप हैं जो सुप्रिया सेनेत ने लगाए हैं। इस दौरान वो क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुनिए आप भी। Last 48 hours there has been a witch hunt that's been going on. All kinds of fake news has been planted. It has been alleged that the Congress party, the Indian Youth Congress, allegedly paid some Instagram influencers to make reels and videos opposing the AI summit. We have never paid anybody to make any video like that. We categorically said it from day one. This is absolutely fictitious and fake news. It's only when the Indian Youth Congress spoke about a legal action being taken against these Instagram influencers, they are running helter-skelter, they got scared, and most of these accounts, and I have a list of these guys here, most of these accounts are now deleting their videos and running away. Even when they were alleging that the Congress had asked them to make these videos, they never made the name of the person public, they never revealed a number, all those things were hidden. Who knows? It's the BJP IT cell that had got that message circulated. It's the BJP IT cell that got all these Instagram influencers to make videos against the Congress, because the reality is that all of those। तो बहरहाल आप समझ सकते हैं कि एक तरफ कंगना रनावत जी एक टीवी इंटरव्यू के अंदर राहुल गांधी को अनपढ़ और न जाने क्या कुछ कहती रहती हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी और उनकी तरफ से किस तरीके से कई फेक न्यूज फैलाई गई और इन तमाम चीजों को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया। इन तमाम चीजों को आप लोग किस तरीके से देखते हैं आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।